स्टॉक मार्केट रिसर्च चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बैंक निफ्टी में यदि आप ये बात जान जाएंगे तो आपका लॉस कभी भी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और बैंक निफ्टी में नो लॉस स्ट्रेटेजी यदि आपको जानना है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। और एक बार वीडियो ज़रूर देखना, पूरा स्किप मत कीजिएगा, तो पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आएगी और किस तरह से ट्रेड करके आप बैंक निफ्टी हो उसमें ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी पे काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी उसमें किस तरह से बैंक निफ्टी अपना मूवमेंट करता है वो हम आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी लगातार इस तरह से साइडवेज भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, वहाँ से नीचे भी आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। तो उसमें कई सारे प्रकार के पैटर्न बन रहे होते हैं। वो हमको यदि मालूम हो जाए तो आप थोड़ा बहुत ट्रेड अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या होती है कि स्टॉप लॉस हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है, और स्टॉप लॉस के हिसाब से हम यदि काम करेंगे तो हम हमारा लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले तो बैंक निफ्टी क्या है वो समझना है। तो बैंक निफ्टी अकेला ऊपर नीचे होता नहीं है, बैंक निफ्टी के साथ जो उसके कंपोनेंट होते हैं। बैंक निफ्टी दोस्तों ऊपर नीचे क्यों होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो जिससे बना हुआ है, बैंक निफ्टी अकेला नहीं चलता, उसके साथ बैंक चलती है, बैंक सेक्टर चलता है पूरा। तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, सबसे छोटी बैंक कौन सी है, किस बैंक की मूव की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी नीचे आ रही है। तो उसको हम जान लेते हैं तो हमारे जो समझने का तरीका जो है, मैं बहुत आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो हम आसानी से समझ सकते हैं। हम देखेंगे कि भी कोई भी कोर्स जो होता है, हम पेड सर्विस बहुत सारी यूट्यूब पे चल रही है, तो वहाँ पे ये सिखाया नहीं जाता है। वो सारे इंडिकेटर और वही बताते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी मूव कैसे करता है वो कोई नहीं बताता। तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और उसका यूज आप बैंक निफ्टी के मार्केट जब लाइव होता है तो किस तरीके से कर पाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे यार दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बैंक सबसे पहले एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, एक्सिस, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, और यहाँ पे आईडीएफसी लास्ट में, और दूसरी बैंक ये पंजाब नेशनल बैंक, दो लिखा हुआ है, आपने देख लिया होगा। और यहाँ पे वेटेज लिखा हुआ है, देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी वेटेज यानी कि अभी मार्केट कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, और मार्केट कैपिटल के हिसाब से उसका वेटेज बैंक निफ्टी में कैसा है। तो हम यहाँ पे दो ही बैंक ले लेते हैं, उनका वेटेज आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, आईसीआईसी और एचडीएफसी। सबसे पहले एचडीएफसी है और दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिल रही है आईसीआईसी बैंक। तीसरे नंबर पे ये दो बैंक है, तीसरे और चौथे नंबर पे, तो उसका वेटेज हमको सेम देखने को मिल रहा है, वो है कोटक बैंक और एक्सिस बैंक। और पांचवी और छठवीं बैंक जो है वो हमको एसबीआई यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इंडसइंड बैंक। तो छः बैंक हम ले लेते हैं, 12 बैंक है, लेकिन हम यहाँ पे छः बैंक का वेटेज जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि छः बैंक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। यानी कि इतना भाग ही यहाँ पे हमने कैलकुलेट नहीं किया है, इतना भाग ही टोटल, इतना भाग जो है हमने कवर कर लिया है। मतलब कि इतने भाग पे यदि आपकी पकड़ आ गई तो आप पूरे बैंक निफ्टी में आप सही जा सकते हो। किस तरह से देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको, हमने यहाँ पे टॉप 10 लिए हैं, लेकिन मैं तो 6 बैंक पे ही नज़र रखने को आपको बोल रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, 6 बैंक में सबसे ज़्यादा एचडीएफसी मार्केट कैपिटल के हिसाब से हमको ज़्यादा वेटेज ये पुराना देता है, इसलिए इसमें थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो सही जा सकते हैं। वो हमको पॉइंट में बता रहा है। तो ये 3 बैंक है सबसे ज़्यादा वेटेज वाले। दूसरी 3 बैंक हम नीचे में ले लेते हैं, तो वो हमको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 5-6 बैंक जो है ऊपर की, वो हमको क्या करना है, नज़र में रखनी है और उसका चार्ट देखना है। आपको क्या करना है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जो होती है
तो उसका लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में उसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और उसका कल का हाई और लो मार्क कर लेना है आप। तो इतना आप करेंगे 4-5 बैंक में, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, एक्सिस और स्टेट बैंक। अब होता क्या है कि जब एचडीएफसी और आईसीआईसी दोनों चले गए तो बैंक निफ्टी को चलना ही है, आप समझ गए होंगे। तो उसके साथ एक और बैंक भी यदि अब जा रही है तो बैंक निफ्टी और तेजी से ऊपर जा सकती है। और एचडीएफसी और आईसीआईसी नहीं चल रहे और दूसरी बैंक को चल रहे हैं तो मार्केट लगभग साइडवेज रहता है, क्योंकि 50% तो इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो मार्केट को ऊपर इतना ज़्यादा लेके जा नहीं सकते हम, जब तक एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, एक्सिस, स्टेट बैंक, वो उनमें से 3 बैंक नहीं चल रही है। यहाँ पे फिर से मैं समझाता हूँ आपको। जब एचडीएफसी चल रही है और उसके साथ 2 या 3 और बैंक चल रही है तो मार्केट में बैंक निफ्टी ऊपर ही जाता है, समझो आप पहले। लेकिन यदि आईसीआईसी ऊपर जा रहा है और एफडीएफसी नीचे आ रहा है तो यहाँ पे न्यूट्रल है बाजार। लेकिन आप ऐसा बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कोटक, एक्सिस, स्टेट बैंक वो क्या कर रहे हैं वो आपको देखने को बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने बोला कि 6 बैंक का आप यदि आपके पास पकड़ हो तो आप सीधे तौर पे ये देख सकते हो कि बैंक निफ्टी मूव कहाँ पे करेगा, और 6 बैंक का आपको सपोर्ट एंड रजिस्टर आपको मार्क कर लेना है, और उसके हिसाब से यदि आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मैं दोस्तों आपको और भी वीडियो बना के डालूंगा कि किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं आप, लेकिन पहले बेसिक समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी में यदि आपको आपको पता है कि आप कॉल बाय करना चाहते हैं, आपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे कॉल बाय करना है बैंक निफ्टी में, लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी और आईसीआईसी वो साइडवेज है या फिर धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, तो आप कॉल सी का आप अभी देखो ही मत, क्योंकि उसमें ज़्यादा मूव नहीं आएगी। लेकिन उस पे आपको नज़र रखनी है, जब उसका ब्रेकआउट आएगा एचडीएफसी और आईसीआईसी का और मूव जब देगा तभी आपको सी बाय करनी है।